अस्सलाम वालेकुम। आज जिस दस्तावेज पर हम बात करने वाले हैं उसका उन्वान है शौहर के नज़रअंदाज शुदा हुकूक। आइए देखते हैं कि इस माखज़ में मियाँ बीवी की जिम्मेदारियों और हुकूक के बारे में क्या कहा गया है। अच्छा, तो इस दस्तावेज की शुरुआत ही एक बहुत अहम जुमले से होती है। ये जुमला आप कह सकते हैं कि पूरे मौजू की बुनियाद है, और वो ये है कि शौहर का बुनियादी हक है कि उसकी इताअत की जाए, लेकिन इसके साथ एक बहुत अहम शर्त भी है, और वो ये कि शौहर के अहकामात शरीयत के खिलाफ ना हों। तो आज की इस गुफ्तगू में हम 6 खास नुकात पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि शादी की बुनियाद क्या है, फिर सरपरस्ती और इताअत का क्या मतलब है, इसके बाद मियाँ बीवी के ख़ास फ़राइज़ क्या हैं, एक मिसाली बीवी में क्या खुसूसियात होनी चाहिए और कौन से काम हैं जिनसे मना किया गया है, और आखिर में हम देखेंगे कि ये माखूज़ हमाहंगी के बारे में क्या कहता है। चलें तो सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं। ये दस्तावेज कहती है कि इज़्दिवाजी ताल्लुक़ की असल बुनियाद मोहब्बत, एक दूसरे का ख्याल रखना और दोस्ती है, और इस बात को साबित करने के लिए कुरान की कुछ आयात का हवाला भी दिया गया है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता सामने आता है। ये माखज़ इस आयत का हवाला देता है ये बताने के लिए कि मियाँ बीवी का रिश्ता आका और गुलाम जैसा नहीं, बल्कि ये तो दोस्ती का रिश्ता है, यानी एक दूसरे के मददगार होने का। और यही बात आप कह सकते हैं इस पूरे नज़रिए का स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, दोस्ती और मोहब्बत की बुनियाद के बाद अब हम इस दस्तावेज़ के एक बहुत ही मरकज़ी ख्याल की तरफ आते हैं, और वो है बीवी का सरपरस्त यानी गार्डियन का किरदार और इताअत का असूल। माखज़ के मुताबिक यही 2 चीज़ें हैं जो इस रिश्ते को अमली शक्ल देती हैं। तो सवाल ये है कि सरपरस्त या मुहाफ़िज़ से क्या मुराद है। इस दस्तावेज़ में इसकी वजाहत की गई है। इसका मतलब सिर्फ घर की देखभाल करना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें शौहर की इज्जत, उसका माल, उसके बच्चे और सबसे अहम उसके राज़ों की हिफाजत करना भी शामिल है। बीवी के इस निगरान या गार्डियन वाले किरदार को मज़ीद पुख्ता करने के लिए ये दस्तावेज़ एक हदीस का हवाला भी देती है। ये हदीस इस जिम्मेदारी को एक तरह से एक दीनी फरीज़ा बना देती है। फिर इताअत के उसूल पर मज़ीद रोशनी डालने के लिए ये माखज़ कुरान की इस आयत का हवाला देता है। इसमें नेक ख़वातीन की 2 बहुत ख़ास बातें बताई गई हैं। पहली तो ये कि वो फर्माबरदार होती हैं, और दूसरी ये कि जब शौहर मौजूद ना हो तब भी वो उन चीज़ों की हिफाजत करती हैं जिनकी हिफाजत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। ठीक है, तो इन बुनियादी उसूलों के बाद अब ज़रा उन ख़ास हुकूक और फ़राइज़ पर नज़र डालते हैं जो इस माखज़ में मियाँ बीवी के लिए बताए गए हैं, ख़ास तौर पर जिस्मानी ताल्लुक़ और एक दूसरे के एहतराम के हवाले से। देखें, माखज़ के मुताबिक शौहर का एक बुनियादी हक जिस्मानी क़ुर्बत का है, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसी के साथ ये दस्तावेज़ कुरान की एक आयत का हवाला देकर ये भी बताती है कि बीवियों के भी इसी तरह के हकूक़ हैं। तो ये चीज़ रिश्ते में एक तवाज़ुन की तरफ इशारा करती है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दस्तावेज़ एक हदीस का हवाला देती है, जिसमें कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिनके लिए बीवी को शौहर की इजाज़त की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर नफली रोज़ा रखना या फिर उसकी इजाज़त के बगैर घर से बाहर जाना। अच्छा, तो फ़राइज़ की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि इस दस्तावेज़ में रिवायात की रोशनी में एक अच्छी बीवी की क्या खसूसियात बताई गई हैं। इस माखज़ ने मुख्तलिफ अहादीस को जमा करके एक अच्छी बीवी की जो तस्वीर बनाई है, इसमें कुछ बुनियादी बातें हैं, जैसे कि वो शुक्रगुजार हो, उसका शौहर उसे देखकर खुश हो, वो उसका एहतराम करे और उसकी बात सुने और माने। ये वो मुस्बत खूबियाँ हैं जिन्हें एक खुशगवार रिश्ते की कुंजी कहा गया है। अब पिछले हिस्से के बिल्कुल उल्ट हम उन रवैयों को देखते हैं जिन्हें इस माखज़ में नापसंदीदा कहा गया है, या जो एक अच्छी बीवी के किरदार से मेल नहीं खाते। यहाँ एक बहुत ही सख्त बात कही गई है। शौहर को ज़बान से तकलीफ़ पहुँचाने को ये माखूज़ कितना संगीन समझता है, इसका अंदाज़ा इस हदीस से लगाया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि ऐसे रवैये का असर इबादत की कबूलियत पर भी पड़ सकता है, भले ही वो रोज़ा जैसी अहम इबादत क्यों ना हो। इसी तरह कुछ और मनफी रवैयों से भी खबरदार किया गया है, जैसे शौहर की कोशिशों को ना सराहना या कहना कि मैंने तुम में कोई भलाई नहीं देखी। इसमें ज़िद करना और ऐसे मुतालबात करना भी शामिल है जो शौहर पूरे ना कर सकता हो।
بیوی کے تیار ہونے اور بناؤ سنگھار کرنے کے بارے میں بھی اس ماخذ کا نقطہ نظر بالکل صاف ہے۔ اس کے مطابق ایک بیوی کا سجنا سنورنا خالصتاً اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کا مقصد کسی اور کی توجہ حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ہم آخر میں اس بات پر آتے ہیں کہ ان تمام اصولوں اور قواعد کا مقصد کیا بتایا گیا ہے۔ اس ماخذ کے مطابق ان سب کا حتمی ہدف یہ ہے کہ خاندان میں ہم آہنگی پیدا ہو، جہاں مرد اور عورت اپنے اپنے کردار نبھا کر ایک دوسرے کی تکمیل کریں۔ یہاں مصنف ایک بہت واضح فرق بیان کرتا ہے۔ ایک طرف وہ ہے جسے وہ مغرب کا مقابلے والا تصور مساوات کہتا ہے، اور دوسری طرف اسلام کا تکمیل والا ماڈل ہے۔ ماخذ کے مطابق اسلامی نقطہ نظر میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ یہ ماخذ خاندانی ہم آہنگی کے لیے ایک خاص قسم کا ڈھانچہ پیش کرتا ہے، لیکن اس سے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کی دوسری ثقافتوں یا مذاہب میں ایک پرامن اور خوشحال خاندان کی بنیاد کن اصولوں پر رکھی جاتی ہے۔